आइए जाने धनवान बनने के गुप्त रहस्य भाग 2 दरिद्रता से छुटकारा। मित्रों, यदि कोई ऐसे दैवी कारण उपस्थित हो जाए जिनके कारण दरिद्रता अनिवार्य हो तो उसमें बेइज्जती की बात नहीं है। शारीरिक समर्थता या किसी अपरिहार्य कारण से जो लोग गरीब हो जाते हैं, दुनिया उनसे घृणा नहीं करती वरन उन पर दया करके सहायता करती है। असल में बेइज्जती की बात तो यह है कि हाथ पांव और बुद्धि होते हुए भी अभावों के कारण कष्ट भोगे। निसंदेह दरिद्रता का कारण दुर्बुद्धि है। नंबर 1, आलस में समय गंवाना। नंबर 2, निराशा में पड़े रहना। नंबर 3, अपना स्वभाव अप्रिय बना लेना। नंबर 4, काम से जी चुराना। नंबर 5, छोटा काम करने में बेइज्जती समझना। नंबर 6, स्थिति से अधिक खर्च करना। यही वह दुर्गुण हैं जो कुबेर को भी दरिद्र बना सकते हैं। यदि आप दरिद्र हैं तो यह सब या इनमें से थोड़े बहुत दुर्गुण अवश्य घर किए होंगे। चाहे भले ही अपनी आँख को टेढ़ दिखाई न पड़ता हो, आप समझते होंगे ये दोष छोटे हैं, इनके लिए दरिद्रता जैसा कठोर दंड न मिलना चाहिए। पर जब विचार पूर्वक देखा जाता है तो प्रतीत होता है कि ये आदतें तुच्छ नहीं, बड़ी भयंकर हैं और दारुण पापों को उत्पन्न करने वाली हैं। झूठ, छल, अनाचार, चोरी, हिंसा, हत्या जैसे दुष्ट कर्मों को स्वभावतः कोई मनुष्य नहीं करना चाहता, पर यही दुर्बुद्धियां हैं जो मनुष्य को दुष्ट कर्म करने के लिए मजबूर करती हैं। हमारा मत है कि चोरी और हत्या के समान ही आलस्य, आक्रमणता, फजूल खर्ची आदि दोष हैं और इन पापों के परिणाम स्वरूप जीते जी नरक की आग में झुलसना पड़ता है। यह कहने में कुछ भी मिथ्या बात नहीं कि दरिद्रता नरक भोग रहा है। यदि ऐसे नरकीय व्यक्ति को संसार दुत्कारता है और घृणा की दृष्टि से देखता है तो इसमें कुछ भी अनुचित बात नहीं है। एक भले आदमी को शर्म करनी चाहिए कि वह गरीब में जकड़ा हुआ है, जबकि दरिद्रता को हटाना हमारे अपने हाथ में है, तो क्यों नहीं उसे दूर करना चाहिए। कहते हैं कि दरिद्रता की कोई मदद नहीं करता, सचमुच वे इसी के पात्र हैं कि इनकी कोई मदद न करे। हम जब अपने चारों ओर दृष्टि पसार कर देखते हैं तो दरिद्रता के भीषण दृश्य दिखाई देते हैं। पीले और पिचके हुए मुंह वाले नवयुवक जिनका शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट हो चुका है, बेढंगे जीवन के भार से कराहते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। बेशक उसमें शासन व्यवस्था की बड़ी भारी जिम्मेदारी है, फिर भी स्वयं वे नवयुवक भी निर्दोष नहीं हैं। इनमें से अधिकांश के मनों के भीतर पर्दे पर यह विश्वास भली भांति जड़ जमा कर बैठ गया है कि गरीबी से हमारा पीछा नहीं छूट सकता। वे सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा सो होगा। यदि हमारे भाग्य में धनी होना बदा होता तो किसी अमीर के घर जन्म लेते। जब वे व्यापार की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो उन्हें सबसे पहले यह सिद्धांत याद आता है कि पैसे को पैसा कमाता है। जब हमारे पास पैसा नहीं है तो धनवान कैसे बन सकते हैं। वे अपनी योग्यता पर से विश्वास गंवा देते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए कोई काम नहीं है, हमें तो इसी कष्ट में पड़ा रहना पड़ेगा। अपने ऊपर से विश्वास उठा लेना, निराशा हो बैठना, उद्योग को तिलांजलि दे देना, ऐसे कारण हैं जिनके साथ दृढ़ता पूर्वक बंधी हुई है। दरिद्रता स्वयं उतना विघातक नहीं है जितने उसके विचार। हम तुच्छ हैं, हमें तो गरीब रहना है, हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के विचार मानो अपने आप को दरिद्रता के बंधन में आबाद्य करना है। जो अपने को दीनहीन और भिखारी समझता है वह अपने विश्वास के आधार पर जीवन भर वैसा ही बना रहेगा जिनके लिए शुभ दिन कभी न आवेगा। यदि आप सोचते रहें कि समय बड़ा खराब है, हमारी दशा बिगड़ती ही जाएगी, तो विश्वास रखिए कि समय खराब हो या न हो, आपके लिए अवश्य खराब होगा और आपकी दशा बिगड़ जाएगी। विचारों में एक बड़ी भारी चुंबक शक्ति भरी हुई है। मन में रहने वाली बात अपने आकर्षण द्वारा अनंत आकाश में से ऐसे तत्व को अपनी ओर आकर्षित करती हैं जो उनको बल देते हैं। देखा गया है कि भय की कल्पना करने वाले के समक्ष वह भय साक्षात आकर खड़ा हो जाता है। प्राकृतिक का भंडार हमारे लिए खुला हुआ है, जो जिस वस्तु को चाहता है अपनी इच्छानुसार चाहे जितनी ले सकता है। यदि आप दीनता के विचार निरंतर करते रहते हैं तो वह आपका इष्टदेव बन जाएगी और प्रसन्न होकर आपके चारों ओर घेर डाल कर बैठ जाएगी। जो पश्चिम की ओर मुख करके चल रहा है उसको यह आशा न करनी चाहिए कि वह पूर्व में जा पहुँचेगा। दरिद्र मनोवृत्ति के व्यक्ति समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एक व्यक्ति के हीरे का कंठा खो गया, उसने समझा किसी ने चुरा लिया है।
उसकी शेष संपत्ति भी थोड़े दिनों में समाप्त हो गई और वह 2-4 आने रोज की मजदूरी करने लगा। इस समय दरिद्रता से उसे बड़ा कष्ट हो रहा था। एक बार फटे हुए कुर्ते पर हाथ गया तो उसे मालूम हुआ कि कंठा तो गले में पड़ा हुआ है। सारे दरिद्रता के समय वह लाखों रुपए का कंठा साथ रहा, परंतु वह व्यक्ति उसे भूल गया था और कष्ट भोगता रहा था। दक्षिण में गोलकुंडा नामक स्थान पर हीरो की प्रसिद्ध खान है। यह स्थान पहले अली हाफिज नामक पारसी के पास था। उसे एक हीरे की ज़रूरत थी, इसके लिए उसने उस भूमि को बेच दिया और बाजार से एक हीरा लाया। उसे क्या पता था कि जिस भूमि को मैं बेच रहा हूँ उसमें बहुमूल्य हीरो का खजाना भरा पड़ा है। नेवड़ा की सबसे मूल्यवान सोने की खान को उसके मालिक ने एक व्यक्ति के हाथों 500 रुपये में बेचा था। यदि वह जानता तो ऐसा न करता। मनुष्य में उपार्जन और संचय करने की बड़ी भारी शक्ति छिपी हुई पड़ी है, पर उसे जान नहीं पाता और उपरोक्त उदाहरण का अनुकरण करता है। आकाश मंडल में विद्युत शक्ति का भंडार पृथ्वी के आज से ही छिपा पड़ा था, पर वह मिला तब जब मनुष्य उसे ढूंढ निकालने को तत्पर हो गया। आपके अंदर ऐसी योग्यताएं भरी हुई हैं जो बहुत थोड़े समय में मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हैं। वे प्रतीक्षा कर रही हैं कि अहिल्या की जड़ शिला की तरह हमें कोई राम मृतक से जीवित करा दे। क्या आप उन्हें जीवित रखेंगे? मत सोचिए कि हम गरीब हैं इसलिए क्या कर सकते हैं। मत कहिए कि हमारी योग्यता तुच्छ है इसलिए कुछ न कर सकेंगे। संसार में अद्भुत और आश्चर्यजनक आविष्कार करने वाले मनुष्य गरीब ही थे। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति।